दुकान अकेले बच्चे के साथ चलाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आ गए रोड में एक बार ही फंसे हैं और नुकसान हो गया है मेरा पूरे 4000 का। आने के बाद हम उस आ गए दुकान और चला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। बहुत ही बताते हैं, ठीक है। 90 रुपये में पड़ा है। गोल्ड हमारे एरिया में बहुत ही चोरी हो रही है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम भी अभी थक गए थे अपर बाज़ार सामान लाने के लिए, और देखिए अभी सामान ले करके आए हैं। ये सब आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। और अभी थकान सा भी हो गया है, लेकिन अभी सामान सरियाना ही है। और हमारा श्रेयांश यहाँ पे क्या कर रहा है? सो रहा है। ये भी गया था हमारे साथ सामान लाने के लिए, और हम लोग ऑटो से आ गए हैं। जल्दी जल्दी से सारा सामान अभी सरियाएंगे, और फिर शाम का वक्त भी हो चुका है। तो हमारा है अभी माई फर्स्ट ब्लॉग, मतलब फर्स्ट ब्लॉग ही है। तो इस ब्लॉग को ना आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए हैं। तो और हमारा दुकान का आपको लुक दिखा दे रहे हैं कैसा है। ये देखिएगा, इस यहाँ पे दुकान का ना हम व्यू दिखाएंगे। तो अभी चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं आप लोग का क्या क्या सामान हम लेकर के हैं। और आप लोग ना आप हमको बताइएगा ये वाला सामान कितना में मिलता है, ठीक है। तो ये वाला है जो अभी लेकर के आए। देखिए इसका कैसा डिज़ाइन है, आप लोग को हम पहन के दिखाते हैं। क्योंकि शॉपिंग जब हम करने जाते हैं ना गाइस, तो हमें लगता है कि अपने लिए भी अच्छा सा ले लेंगे। क्योंकि मेरा भैया का भी शादी है, मेरा भाई का। तो शॉपिंग करने के लिए तो हमको जाना ही था। तो बिकेगा तो अच्छा है, नहीं बिकेगा तो हम खुद पहन लेंगे। इसीलिए हम अपने लिए भी लेकर के आएंगे। तो कौन वाला अच्छा लगेगा आप लोग देखिएगा। देखिएगा, अच्छा लग रहा है ना। आप लोग को दिखाते हैं इसका, और कान का ही पहन के देखते हैं। शादी में पहनने के लिए सबसे अच्छा झुमका इयररिंग है, और ये मंगलसूत्र से अच्छा सुंदर लग रहा है। ये देखिए नज़दीक से कितनी सुंदर डिजाइन लग रहा है ना। और पहनने में दिक्कत लग रहा है बाबा, ऐसे में तो टूट भी जा सकता है ना। इयररिंग इतना बड़ा बड़ा इयररिंग पहन के ट्राई करते रहते हैं ना, इसी वजह से मेरा कान थोड़ा ज़्यादा छेड़ा हो गया है। और कुछ नहीं, देखिए एक और किधर गया कान वाली? देखा है क्या? नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा है? एक ही को था का इसमें दोनों मिल गया। हमको लगा कि इसमें पता नहीं खराब हो गया का। तो ये हम पहन लेते हैं। उतना मेहनत से दुकान से सामान लेकर के आए हैं। पिछले कितना बजे 1 बजे गए थे, और हम आए हैं 4 बजे, यानी कि 4 घंटा लगा है ये सारा सामान लाने के लिए। और कस्टमर को लगता है कि हराम का सामान आ जाता है। देखिएगा इस कितना अच्छा लग रहा है इयररिंग के साथ ये गला सेट। तो आप लोग ना ये कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, ठीक है। तो हम इसी को ले जाएंगे अपना भाई का, मेरा छोटा भाई का शादी है, उसके शादी में पहनेंगे। सुंदर सा तो लग रहा है, देखिए। लेकिन यही है कि बहुत बड़ा बड़ा है, ज़्यादा देरी तक पहन नहीं सकते। कान वाली है कि छोटा पहन देंगे। और ये वाला माला सबसे सुंदर लग रहा है मेरे को। और भी है जो हम आपको लोगों को दिखाएंगे कौन सा अच्छा लगेगा, ठीक है। में एक है कि ट्राई करके देखिए। और ये देखिए गोल्ड का तो ऐसे नहीं है गाइस, लेकिन पता है, इसीलिए अभी सिटी गोल्ड का ही लाए हैं। और सिटी गोल्ड का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गोल्ड पहनना लोग छोड़ दिए हैं। तो अब सब कुछ सोच रहे हैं कि हम ट्राई करें अब सिटी गोल्ड। तो ये सिटी गोल्ड का है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, डिजाइन अच्छा लगे। तो आप लोग ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। फिलहाल हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। हमारे पास और है सिटी गोल्ड का, जो अभी आप लोग को तो हम बताएं कि हमारे साथ एक बार फ्रॉड हुआ था सिटी गोल्ड चोरी करने का। अगर हम ज़रा सा अगर श्योर नहीं होते, अगर हम अपने आप में एक्टिव नहीं होते, तो हमारा मेरा गोल्ड चोरी ही हो जाता। इसीलिए अब हम सोचे हैं गोल्ड का कुछ नहीं पहनते हैं ना। कंगन तो मेरे पास है ही नहीं गोल्ड का, लेकिन मंगलसूत्र था। तो वो भी हमारा मंगलसूत्र चोरी होने का तरगाद में आ चुका था। और जब इतने महंगे गोल्ड हो गए हैं, तो अगर हमारे गोल्ड अगर चोरी हो जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। इसीलिए हम, बुरा तो लगेगा ही,
लेकिन हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, इसीलिए गोल्ड पहनना ही हम छोड़ दिए। चलते हैं, सारा सामान हम रखते हैं। और सामान में क्या क्या आया देखिए, एक नया डिज़ाइन का लाए थे हम अपने दुकान पर। स्क्रंची होलसेलर दुकान में इतना ज़्यादा भीड़ था कि मिल ही नहीं रहा था। कुछ अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, यही है कि निकल नहीं रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, स्क्रंची अगर हैंकी की तरह लग रहा है, बहुत प्यारा। एक नया नया बनते रहता है। और फिर ये है जो कलेचर इस डिज़ाइन का लाए हैं दुकान से। और स्क्रंची ये है, पता है स्क्रंची का रेट कितना है? ये पूरे डब्बा आप लोग हम सही, आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना में अगर दुकान वाले खरीदते होंगे। ये 90 का मेरे को होलसेलर ने पड़ा है। इसमें 12 पीस है, यानी कि 12 पीस। 12 पीस में एक दो ऐसे ही ख़राब हो गया, देखिए इसको ख़राब है। तो हम कितना में बेच सकते हैं? 10 रुपये में बेचेंगे। कस्टमर कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत कम रेंज कर देते हैं, तो हम 10 से 10 रुपये अगर बेचेंगे फिर भी मेरा 30 रुपये फ़ायदा होगा। और एक दो गो अगर ऐसे ही क्या होता है कि डबल लेता है तो बोलेंगे 20 रुपये ने 15 रुपये दे के चले जाते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कुछ होता नहीं है। और मोहल्ला का दुकान है तो ज़बरदस्ती हाथ में धराएंगे और चले जाएंगे कस्टमर। और बहुत सारे सामान लेकर के आए हैं। और एक ये देखिए एक है, ये भी हमारा कितना में पड़ा हुआ है देखिए 90 रुपये में। इसमें भी 12 पीस का है। और ये भी है 12 पीस का, तो वही रेट में बेचना होगा। ज़्यादा हमारा दुकान में प्रॉफिट लेकर हम लोग नहीं चलते हैं। ये देखिए कलेचर है जो ये भी है कि 90 रुपये में ही पड़ा है। और ये भी 12 पीस का ही है और इसे भी 10 रुपये में ही बेचना है। और बहुत सारे सामान हैं, हम रेट क्या ही बताएं। अगर रेट बता देंगे तो और भी कस्टमर है, अगर हमें कोई दिक्कत नहीं लगती है, लेकिन रेट भी हम बता देते हैं फिर भी। ये देखिएगा इस मंगलसूत्र का ही है, सुंदर लग रहा है ना, तो ये भी हम बेचने के लिए लाए हैं। छोटे बड़े झुमका बहुत सारे कान का ही कलेक्शन लेकर के आए हैं। तो अगर किसी की ज़रूरत है तो हमारे वीडियो जो देखते हैं तो आ करके हमारे दुकान पे आकर के ले सकते हैं। और कहते हैं दुकान चलाना आसान नहीं होता है, दुकान में 1000 तरह का फ्रॉडिंग भी होता है यहाँ पे, ठीक है। मेरे साथ भी एक बार फ्रॉड हो चुका है, एक बार क्या कितना बार फ्रॉड हुआ, लेकिन हम समय से बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं। और उस समय से हमारे साथ एक बार भी फ्रॉड नहीं हो पाया। फ्रॉडिंग तो बहुत बार ही आता है, कल ही आया था मेरे साथ हुआ था फ्रॉड, लेकिन हम बोले कि नहीं हुआ था क्या, आप लोग का ना दिखाएंगे। मतलब फ़ोन हम लोग का छोटा मोटा कैफ़े भी है हमारे दुकान में, प्रज्ञा केंद्र का। तो वहाँ पे होता है क्या कि पैसा निकालते भी हैं आधार कार्ड से और डालते भी हैं। तो डालने के बाद मतलब एक लड़का 2 लड़का आए, और 2 लड़का आने के बाद मेरे से बोले कि आंटी, जबकि हम आंटी बोले कि हमें ना स्टूडेंट है, हमको मेस वाले को हमको पैसा देना है, मेरे को ना आप दे दीजिए, हमको पैसा दे दीजिए और 3000 रुपये हम डालते हैं, आप दे दीजिए और हम ना आपको ऑनलाइन देते हैं। वो लोग ऑनलाइन भी क्या, यहीं पे हमारा स्कैनर भी लगा हुआ है, ये देखिए स्कैनर से यहाँ पे ऑनलाइन क्या मेरे को पासवर्ड दिखाया कि लीजिए डाल दिए हैं। इसका नाम से भी आ गया, हमारे पति के नाम से, हम लोग ठीक है डाल दीजिए। और ऐसा यहाँ पे हम गिन के रखें, ऐसे पकड़े हुए एकदम झपट रहा है जैसे कि उसी का पैसा है, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के दुकान हमको चलाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि दुकान में आए और बहुत सारा एक्टिव भी रहना पड़ता है, दुकान ऐसे नहीं चलता है। अगर हम, मेरे पास पहले तो फ्रॉडिंग हो चुका था, तो मेरे को तो पता है कि हम जब तक पैसे को चेक नहीं करेंगे तब तक हम आपको नहीं देंगे भैया, बता दे रहे हैं, चाहे कोई भी हो। पूरा इतना अकबका के मांग रहा था ना जैसे कि एकदम दे फटाक से चल जाए, वैसे ही हम एक बार तो उसी तरह हुआ था मेरे साथ। 2 साल हो गया हुआ, लेकिन 4 लोग थे, एक लोग वहाँ बैठा हुआ था दुकान के जस्ट यहाँ पे, और स्कूटी चालू था उसका कि हम बहुत अर्जेंट में हैं, बहुत जल्दी है तो मेरे को दीजिए, हम जल्दी से बैठ के जाएंगे, पहले आप पैसा गिन लीजिए, हम फ़ोन पे तब तक कर रहे हैं। हम बोले ठीक है कर दीजिए, हम गिन भी लिए, पैसा को दिखा भी उसको दिए कि ठीक है, अच्छे भला इंसान है, अच्छा लग रहा था।
कोई स्टूडेंट है, अच्छा भला देखने में भी लग रहा था, ऐसा नहीं था कि भिखारी जैसा। तो हम बोले ठीक है कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही वो डाला पिन कोड वगैरह, पासवर्ड डाला, पैसा डाला 3000 रुपया, 3030 रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा 3000 का। तो हम उसको बस निकाल के देने ही वाले थे, लेकिन फिर हम बोले कि नहीं पहले मेरे को चेक करने दीजिए पैसा को। फिर हम काउंटर में वापस से रखे, बोले हमको चेक करने दीजिए, उसके बाद हम देंगे आपको। फिर क्या चेक करते ही रहे। बोले ठीक है आंटी आप चेक कीजिए, हम आते हैं बोल के मेस वाले को कि हम थोड़ी देरी में दे रहे हैं। हम बोले ठीक है। आज कितना हो गया, कल का था बात, आज हो गया, लेकिन अभी तक वो लड़का आया नहीं है। तो हमारे साथ ना बहुत फ्रॉड होने का कोशिश होता है। वीडियो में भी हम डाले थे इंस्टाग्राम में कि कैसे फ्रॉड होता है, लाइव दिखाए थे हम लाइव कि देखिए कैसे कैसे बात होता है। इसीलिए हाँ दुकान रोड पे अपना हटो ना बेटा, बहुत ही मुश्किल से चलाते हैं। दो बच्चे संभाल के, दोनों बच्चे मेरे साथ ही था। और कभी कभी होता है ना कि बच्चे भी साथ है और फिर फ्रॉडिंग भी साथ है। कभी ये परेशान करता है, कभी काव्या परेशान करती है। लेकिन श्रेयांश हमारा उस समय सो रहा था और काव्या थी जो फ़ोन देख रही थी। हमारे पतिदेव का फ़ोन, और पतिदेव घर गए थे। अधिकतर तो वो घर में मतलब दुकान में रहते नहीं, कहीं कहीं उनका काम होता है तो जाते रहते हैं और फिर दुकान में भी रहते हैं। लेकिन उस समय वो नहीं थे। जब भी फ्रॉडिंग का होता है ना केस, वो समय वो कभी नहीं रहते हैं। बस फ्रॉड वाला कॉल आया था जो हमारे मोबाइल का फ़ोन पे का हैक करने वाला, तो उस समय थे जो सुबह सुबह घर पे हुआ था। वही वीडियो हम लाइव दिखाए हैं इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी चला गया है मेरा वीडियो में। तो इसीलिए ऐसा बात नहीं है। तो फ्रॉडिंग लोग को लगता है क्या कि कमा के रखे, ले किसी को कोई मतलब नहीं है कि कैसे हम पैसा कमा रहे हैं, कितना दिक्कत है, कितना परेशानी है, कितना में झेल रहे। बस उसका पैकेट फुल होना चाहिए। बस आए फटाक से दीजिए और चले जाएंगे। क्यों तेरे लिए कमा के रख थोड़ी रहा हूँ जो आएगा और फटाक से देंगे, क्या बैठे थोड़ी है। एक दुकान में 500 से 700 रुपया का बिक्री हर दिन का होगा। अब 3000 रुपया उसको देना मतलब नुकसान होना, क्या झेल पाएंगे हम लोग। लेकिन उस समय हम 4000 का नुकसान झेले, जबकि लोन लेकर के दुकान हम लोग चला रहे थे। दुकान तो लोन पे था, पैसा भी हमारा पता है 10-20 रुपया करके चुक्का में भरा के रखे थे हम अपना पैसा। तब जाकर के 4000 रुपया चुक्का में जमा हुआ था। दिवाली के टाइम था पिछले, मतलब जब फ्रॉड हुआ था मेरा 2 साल हो गया, 2 साल नहीं 1 साल हो गया। और फ्रॉड हुआ था उस समय कि लोन का पैसा देना है, यहीं पे दुकान पे ही रखे थे, चुक्का से ही निकाले थे। तो हम सोचे चलो, और हम लोग को दुकान मतलब कोई सामान लाना रहता है ना त्यौहार में, तो कुछ ज़्यादा ही सामान मतलब उधार हम लोग को मिलता नहीं है, चाहे कोई दुकान के उधार हम लोग क्या पता नहीं किसी को देता होगा कि नहीं देता होगा नहीं पता, लेकिन होलसेलर में उधार नहीं मिलता है। ये बात हो सकता है आप लोग भी जानते ही होंगे। तो उस समय मुश्किल घड़ी में हम वो पैसा को खो दिए। फ्रॉड हुआ तो फ्रॉड वाला को कितना गुस्सा आया। कैमरे में भी देखे आसपास का कैमरा, लेकिन इतना क्या वाह चोटी नहीं बनेगा, इतना मुश्किल था, पूरा माथा चक्कर मार दिया था जब मेरा 4000 का फ्रॉड हुआ था। और ये देखिए ये बच्चा, ये पता है हम लोग जब दुकान खोले थे तो कितना साल का था मम्मा, ये पैदा ही नहीं हुआ था तो साल का क्या मम्मा। ना श्रेयांश पैदा ही नहीं हुआ था गाइस, कितना साल का होगा क्या। ये था मतलब जब यहाँ दुकान हम शिफ्ट किए थे वो तब ये 6 मंथ का था। और 6 मंथ से यहाँ पे हम लोग रोड पे दुकान है। पहले तो हमारा घर पे दुकान है। दुकान के क्या चर्चा है ना आप लोग को हम जरूर बताएंगे। अगर कमेंट ना होगा हमें कमेंट करिएगा कि अगर जानने का इच्छा आप लोग का है कैसे हम दुकान खोले, आप लोग को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ब्लॉग हमारा ख़त्म नहीं हो, कहानी बहुत है। तो अभी सामान वामान भी है, सरियाना है, सब अभी लेकर के आए हैं सामान। और श्रेयांश का अब चोटी बनाना है। अब श्रेयांश हमारा 3.5 साल का हो गया, यानी कि यहाँ रोड पे आए हुए मेरा 3 साल हो गया। 6 महीना वहीं पे थे, 6 महीने के बाद ही आए थे। तो श्रेयांश का भी 3.5 साल हुआ है। तो अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर डेली ब्लॉग देखने के लिए हमें फॉलो कीजिएगा। और बिजनेस से रिलेटेड अगर आप लोग को जानकारी लेना है तो कमेंट भी बताइएगा कैसे अकेले हाउसवाइफ दुकान के साथ साथ घर कैसे चलाते हैं और यहाँ पे सिलाई भी करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, हमारे भी सिलाई सेंटर भी है और हम कोई आता है कस्टमर उसे सिलाई भी सिखाते हैं। तो हैंडल ये सारे चीज़ हमें करना पड़ता है। और फ्रॉड आता है और फ्रॉडिंग करके चला जाता है। तो क्या मैं हराम का थोड़ी कमा के रखी हूँ।
तो इसीलिए, और हमारे चैनल का ना नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और समझ ही सकते हैं कि इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत मेरे को बहुत ही ज़्यादा है आगे बढ़ने की। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय गाइस। तो